आज हम आपको वो मंजर दिखाने वाले हैं कि किसान की आय 2 गुना होने वाली है या फिर पहले से भी घटकर आधी हो जाएगी। इसे मैं देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा किसान अपनी फसल को जोत रहा है। क्यों जोत रहा है उसके लिए भी यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं फसल की अगर मैं बात करूँ, ऊंचाई की फसल की बात करूँ तो बहुत बड़ी, आज तक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी फसल का जो कपास की फसल का जो पौधा है वो नहीं हुआ होगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 8 फीट की ऊंचाई इसकी है। ट्रैक्टर देख सकते हैं, ट्रैक्टर की छतरी भी दिखाई नहीं दे रही है। इस खेत को जोतते हुए किसान किस प्रकार से इस खेत को जोत रहा है, क्या उसके दिल पर बीत रही होगी। देख सकते हैं किस प्रकार से दुखी होकर के फसल को जोतता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 के अंदर, यानी कि अगर मैं जिक्र करूं, आज से लगभग 3-4 महीने बाद किसान की आय 2 गुना होने वाली है। कैसे होने वाली है ये मोदी जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2022 के अंदर किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्थिति से रूबरू करवाएंगे जहां किसान जिस स्थिति में है वो स्थिति आपको दिखाएंगे और आप खुद देखकर बताना कि किसान की आय 2 गुना होगी या घट जाएगी। देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ किसान साथी है और खेतों के अंदर हम मौजूद है। गांव का अगर मैं जिक्र करूं तो खरकड़ा गांव के अंदर मौजूद है। जी क्या कहेंगे, आज आप इतने किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए जी? नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी हम मोदी जी को संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज का जो किसान है और साथ में मजदूर वर्ग है जी, वो बिल्कुल पिस चुका है। मोदी जी और सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार और हरियाणा सरकार किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रही है किसी किसान के ऊपर। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो अगर उनको किसान नहीं मानती तो जो किसान खेतों में बैठे हैं अपनी फसल का खामियाजा भुगत रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी फसल बिल्कुल जरा सी भी कोई किस प्रकार से अपने आप को काम चलाएंगे। और उसके साथ ही किसान के साथ ही पिस रहा है मजदूर वर्ग, कमेरा वर्ग। इसलिए मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या किसान देश की जनता में नहीं आता? किस प्रकार से पिस रहा है, हर प्रकार से पिस रहा है। चाहे काले कानून से ले लो और चाहे खेती बाड़ी जो भी फसल है उसमें किसी प्रकार की कोई हमारे को प्रमोशन नहीं है। बिल्कुल तबाह हो चुकी है फसल। बाड़ी की फसल से आप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के टिंडे को तोड़ लीजिए, उसमें बड़े बड़े कीड़े, और ये देखो बिल्कुल भी कोई भी टिंडा जो खिलता है उसमें इस प्रकार का देख लीजिए जी आप। और इसके साथ मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा एक बार थोड़ा जूम करके दिखाए फसल की क्या हालात हो गई है। देख सकते हैं किसान अपने हाथों में फसल लिए हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से फसल का बुरा हाल आपको दिखाई दे सकता है। क्या कहेंगे जी, इसका कारण क्या है जी? क्या कारण है इसका कि फसल की आज ये हालात हो गई है? इसमें कीड़ा हो गया, कीड़ा लग गया इसमें, कीड़ा की वजह से सारा खराब हो गया। नहीं देखिए, अगर हम बात करें ऊपर से तो ये जो टिंडा है इसको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ये तो, लेकिन अंदर ऐसा क्या बीमारी पैदा हो गई है? इसके अंदर कीड़ा है जी, कीड़े की वजह से है जी ये देखो। जी देखिए, ये किसान आपको लाइव एक जो टिंडा है इसको तोड़ करके दिखा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से इसके अंदर कीड़ा जो है, देखिए किस प्रकार से, देखिए फसल का जो कलर है, हालांकि सूखने के बाद इसका कलर सफ़ेद होना चाहिए था। जब ये टिंडे के अंदर है तब भी सफ़ेद होता है, लेकिन अभी आप इसका कलर देख सकते हैं किस प्रकार से। देखिए इसकी जो हालात है मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं किस प्रकार से फसल बर्बाद हो चुकी है। जी क्या कहेंगे, फसल पर खर्चा जो है कितना 1 एकड़ पर आ जाता है? हाँ जी मास्टर जी। 1 एकड़ पर लगभग खर्चा आता है, जब हम इसके स्प्रे वगैरह हमने 12 स्प्रे कर चुके हैं जी, और हर स्प्रे लगभग 2000, इतना कॉस्टली है। हमने जब इसमें कीड़ा देखा तो हमें तरह तरह के, जब हम दुकानों पे जाते हैं वो पकड़ा देते हैं, इससे मरेगा कीड़ा, इससे हमने पूरा जोर लगा लिया जी। हर एकड़ में हमने 20,000 रुपये का स्प्रे कर चुके हम। और उससे उसके अलावा बीज है, खाद है, कुल मिला के हमारी लागत ठेके को छोड़ के जो लागत है ज़मीन पे वो लगभग 30,000 रुपये हम कर चुके हैं। यानी 30,000 रुपये ऊपर खर्चा आ जाता है। और अगर हम ठेके की बात करें तो वो कितना होता है इस एरिया के अंदर?
और 35 और 30 65 और हमारी मजदूरी को लगाएं तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं बचा। अब की बार आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। यानी कि कपास की फसल का एक, अगर हम सीजन कहें, एक फसल लेने के लिए किसान को कम से कम 60 से 65 हजार रुपए तो खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, ये मैक्सिमम 60 से 65 हजार रुपए खर्च होते हैं बाड़ी की फसल पे। और तो वो इस बार खर्चा वगैरह निकाल के बचत क्या मानते, कितना निकाल सकते हैं किसान? कुछ नहीं निकलेगा, जीरो बैलेंस, जीरो से नीचे, बल्कि हम तो घर से देने पड़ेंगे, घर से इंटरेस्ट लगेंगे भी है, जी, घर से लगेंगे, कुछ नहीं है। घर से जी एक एकड़ में फसल कितनी निकल सकती है इस बीमारी के बावजूद भी? अब की बार तो इसमें नथिंग, कुछ भी नहीं है, जीरो मान के चलो जी। आप देख रहे हो जैसे इसमें क्या निकलेगी। अब बिल्कुल एक टिंडा भी आप देख लो, जैसे को आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक टिंडा भी ऐसा नहीं है कि इसमें कपास हम उठा सके। क्या करेंगे, इसको बाएंगे। ये तो बाने की तैयारी चल रही है अब तो एरो से इसको हम पूरी बाने तरह के से अलावा अगली कोई फसल इलाज की तैयारी नहीं है करेंगे सर। यानी कि फसल की जो फसल पर खर्चा किया है वो अलग और मजदूरी अलग, हाँ लेकिन बावजूद उसके किसान को खेत से खाली घर जाना पड़ रहा है इस बार। बिल्कुल खाली नुकसान खाली नहीं, घर से नुकसान, घर से नुकसान देकर हम तो 10 साल पीछे चले गए। नहीं, खेत से तो खाली ही घर जा रहे हैं, क्योंकि खेत किसान को सब कुछ देता है, लेकिन इस बार खाली जाने वाले किसान। जी सर, खाली, बिल्कुल खाली। तो किसी अधिकारी वगैरह से या डॉक्टर वगैरह से इस बारे में कोई बातचीत की है कि इस समस्या का समाधान कोई निकाला जा सके? तो और डॉक्टरों से, हमसे कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया है, कई बार आए हैं डॉक्टर यहाँ पे, हमने दिखाया है, वो कह रहे हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। वो हम तो, उन्होंने जैसे दवाई, या तो बीज सर्टिफाइड नहीं है, बीज में कोई गड़बड़ है, हमने तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली तो सर। जब बीज लिया था उस समय किसी प्रकार का बिल वगैरह दुकानदार से लिया था? हाँ बिल दिया था, बिल हमारे पास है, वो आपको हम दिखा देंगे। अब फिलहाल तो हम है नहीं, लेकिन बिल जो लिया था हमारे पास है बिल। तो फिर दुकानदार से आप मिले नहीं कि आपका बीज खराब बता रहे हैं चिकित्सक? सर वो वही कह देते हैं, भाई जैसा बीज हमने आया था हमने तो आपको बिल बना के दे दिया। अब क्या करें, किससे किससे बताएं हम, हमारी समस्या कोई सुन ही नहीं रहा। यहाँ के विधायक से मिले हो या किसी और अधिकारी से भी मिले हो आप? विधायक तो हमें पता नहीं कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। जब हम जाते हैं विधायक यहाँ थे वहाँ थे, आज तक बनने के बाद हमारे गांव में तो मेरे ख्याल में आए नहीं जी, हमने तो कभी देखा ही नहीं कोई उनको। अता पता नहीं है जी। पता नहीं है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। अधिकारी के पास जाते हैं, दफ्तरों में चक्कर लगा के आ जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कहते हैं यहाँ गए वहाँ गए, कोई मिलता ही नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हमारी। आप टीचर है या किसान? मैं टीचर भी हूँ और किसान भी हूँ साथ में। क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे साथी ये कह सकते थे कि इनके कपड़ों को देख करके ये नहीं लग रहा कि ये किसान है। यहाँ पर टीचर भी है और टीचर होने के साथ साथ ये किसानी भी करते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। जी क्या कहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए या फिर कुछ और इसका समाधान निकाला जाए? कम से कम 50,000 किले मुआवजा जी, मुआवजा, और तो कोई समाधान ही नहीं है। और तो कोई समाधान नहीं, मुआवजा मिलना चाहिए जी। हम तो जी खत्म हो गए। देख सकते हैं मात्र 50,000 रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन खर्चा जब इन्होंने बताया तो 60 से 65,000 रुपये खर्चा मात्र किसान ने एक फसल लेने पर लगाया हुआ है। और 60 से 65,000 खर्चा लेने के बाद मजदूरी जो इस पर की गई है, मेहनत जो इस पर की गई है, वो अलग से रह जाती है। तो देख सकते हैं किसान यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है, फसल का वो मंजर दिखा रहे हैं आपको कि फसल की हालात क्या हो गई है। देखिए, अगर मैं फसल की ऊंचाई की बात करूं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ऊंचाई, मेरी लंबाई जो है लगभग 6 फीट के करीब है, 6 फुट से 2 या 3 इंच कम है, लेकिन फसल की ऊंचाई मेरे से लगभग 1 फीट ऊंचा आप देख सकते हैं। फसल की लंबाई यानी कि 7 फीट यहाँ पर, और बहुत सारे पौधे यहाँ पर 7 की बजाय 8 फीट के भी है। देखिए मैं आपको एक दूसरे जो खेत है, दूसरा जो यहाँ का एरिया है, वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें फसल हालांकि बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की कोई बीमारी यहाँ इसमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो मच्छर वगैरह है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो इसका फल है उसको तोड़ करके किसान आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो इसके अंदर कपास निकलती है, टिंडा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर का कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस प्रकार से काली वो पड़ गई है। देख सकते हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए कि फसल का क्या
वो मंजर है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से ये अपील भी रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां किसान अपनी इस फसल से दुखी होकर के पूरी की पूरी खड़ी फसल को ट्रैक्टर के द्वारा जोत रहा है। जी क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से, और साथ में हमारे किसान के बेटे हैं जो दुष्यंत चौटाला जी से भी हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, किसान भाइयों की तरफ ध्यान दीजिए। चाहे वो बॉर्डर पे बैठे हो और चाहे वो खेत में खड़े हो किसानी कर रहे हो, आज पूरी तरह से पिस चुका है किसान। हरियाणा का फसल भी तबाह हो चुकी है। उसमें हम या तो जो कंपनियां हैं बीज की उसका लगा ले, उन्होंने नुकसान किया है, या मौसम का लगा ले, लेकिन किसान पूरी तरह से पिस चुका है। इसलिए माननीय दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 50,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से ये जो खामियाजा है ये आपको भुगतना पड़ेगा और किसान को मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए आपने जिक्र किया जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की अगर बात करें, जहां तक अब तक उनका बयान आया है, बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को तो सरकार के नुमाइंदे किसान ही नहीं मान रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वो किसान नहीं है तो आप क्या हो? इसका मतलब हम भी किसान नहीं हैं, सरकार की नज़र में हम भी किसान नहीं हैं। क्या देश की जनता जो किसान है बॉर्डर पे बैठे हैं देश की जनता नहीं है? किसने बनाया है? हमारे मोदी साहब को और खट्टर को देश की जनता ने बनाया है। आने वाले समय में अभी थोड़े दिन बाद में इलेक्शन हो गए, क्या उसके बाद में वो वोट मांगने आ जाएंगे, जनता के बीच में आ जाएंगे? क्या मुँह लेके आएंगे? आज किस तरह से किसी प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार के किसान की कोई सुनवाई नहीं है, और ना ही कमेरे वर्ग की मजदूर की कोई सुनवाई नहीं है। किससे वोट मांगने आएंगे आगे आने वाले इलेक्शन में? क्या आगे नहीं आना उनको? इसलिए मैं एक बार फिर से संदेश देना चाहूँगा पूरे किसान वर्ग की तरफ से, मजदूर वर्ग की तरफ से, कि आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोगों को जनता के बीच में आना है तो कृपया करके ध्यान दीजिए, सभी की सुनिए, जो कानून पास किए हैं उनको वापस लीजिए। ये देश का हमारा संविधान है जो जनता के लिए है, न कि जनता को मारने के लिए है। जहाँ भी देखा जा रहा है लोगों का खून बहा जा रहा है। कल यूपी में आप लोगों ने देखा होगा, एक मंत्री के बेटे ने, एमएलए के बेटे ने 4 लोगों को मार दिया है और कम से कम 15-20 लोगों को कुचल दिया है, बुरी तरह से घायल। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, सुनने में आ रहा है कि वहां के मृतकों की संख्या, मृतक किसानों की संख्या 8 पहुंच चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, एट द स्पॉट तो 4 बंदे मर गए थे और 10 से 15 घायल हुए थे। उनमें शाम तक 3-4 ने और दम तोड़ दिया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देख सकते हैं कल भी यूपी के लखीमपुरी में एक जो कार्यक्रम था सरकार का, उसका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे और वहां के जो मंत्री है उसके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके कारण मौके पर ही 2 किसानों की तो वहीं पर मौत हो गई थी। लेकिन अभी आंकड़ा मृतक लोगों का, मृतक किसानों का 8 पहुंच चुका है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां किसान अपनी खड़ी फसल को जोत रहा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, आगे का पूरा कार्यक्रम हम आपको जरूर दिखाएंगे। जी के बारे में बोलना जी। हाँ, सरकार ने ये फसल तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, इसमें तो हम कल ट्रैक्टर चलाएंगे। एक थोड़ी बहुत फसल जीरी बची थी सर, जीरी के अंदर भी कहा कि इन्होंने भाई हम पोर्टल खोल देंगे 3 दिनों के लिए। इन्होंने पोर्टल जरूर खोल दिया है, लेकिन जीरी का ऑप्शन ही नहीं आता उसमें, वो भी बंद। हर मामले में ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, हर वादा खिलाफ हर वादा करती है, उससे मुकर जाती है। नंबर 2, जीरी की खरीद नहीं है, फसल तो बर्बाद हो चुकी है। ये कह रहे थे कि आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है, हम इसकी गिरदावरी कराएंगे। काफ़ी आया, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, हर रोज़ आप पढ़ते भी होंगे। आज तक कोई भी गिरदावरी करने के लिए ना तो कोई तहसीलदार आया यहाँ पे, ना कोई पटवारी आया, आज तक कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ सर। जी देख सकते हैं कपास की फसल के साथ साथ धान की फसल का भी यहाँ किसानों ने जिक्र किया है। हालांकि धान की फसल अभी पककर तैयार हो चुकी है, मंडियों में वो जाना शुरू हो चुकी है। सर मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ, उस टाइम के विधायक बनी, उस टाइम कोई खेत में आया नहीं, एक आप आए वैसे कब बाड़ी बिजी हमने, आज 7 महीने हो गए इस मरने के चक्कर में दिखाने के लिए। कहाँ विधायक गए, कहाँ खट्टर साहब गए, कहाँ हमारे मोदी जी गए? क्या करें हम? हमको तो यही मारना किसान को।
कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहे, कहाँ कहाँ जाए, जाओ जिले में जाओ, तहसील में जाओ, वहाँ जाओ, इधर टाइम कहाँ जी, सारे खर्चे के लिए 35,000 रुपये ठेका जमीन, 35 ऊपर लगा दी 70। कल मैं मंडी चला गया पैसे लेने के लिए, मामा जी गुजर गए जाने था, तो सेठ जी ने बोले भाई पहले पैसे 70,000 उठा रहेगा अपने, फसल तेरे है नहीं, बाड़ी तेरे है नहीं, पैसे कहाँ से दें। मोदी साहब कहते खाता में खाता में, मैं कहाँ से खाता में जी, क्या करें हम जी। देख सकते हैं किसान का दर्द कितना दुखदाई है, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आज हम आपको वो मंजर दिखाने वाले हैं कि किसान की आय 2 गुना होने वाली है या फिर पहले से भी घटकर आधी हो जाएगी। इसे मैं देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा किसान अपनी फसल को जोत रहा है। क्यों जोत रहा है उसके लिए भी यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं फसल की अगर मैं बात करूँ, ऊंचाई की फसल की बात करूँ तो बहुत बड़ी, आज तक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी फसल का जो कपास की फसल का जो पौधा है वो नहीं हुआ होगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 8 फीट की ऊंचाई इसकी है। ट्रैक्टर देख सकते हैं, ट्रैक्टर की छतरी भी दिखाई नहीं दे रही है। इस खेत को जोतते हुए किसान किस प्रकार से इस खेत को जोत रहा है, क्या उसके दिल पर बीत रही होगी। देख सकते हैं किस प्रकार से दुखी होकर के फसल को जोतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय हम किसान के खेत में हैं और यहाँ पर किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे, आपकी ये फसल की अगर हम बात करें तो ऊंचाई भी काफ़ी है। अगर फसल पे जिक्र करें हम इसके फल का तो टिंडे वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। और क्या अब वो कमी रही है कि जिसके कारण आपको इस फसल को जोतना पड़ रहा है? क्या करा जी, कीड़ा हो रहे खूब, कोई स्प्रे कर लिया 5-5 हज़ार का स्प्रे कर लिया, 10-10 का कर लिया, कोई फायदा नहीं हो। बिल्कुल सारी कीड़े ने खा रखी है। मजबूरी में बानी पड़ा, 8 महीना हो गया मानेंगे खेतर करता, बच्चे की जो पहाड़ी है मेरी मजबूरी के मैं करा से नहीं है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ फसल की, दिखाना चाहूँगा एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि आए नज़दीक और देख सकते हैं फसल देखने में बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन किसान का कहना है कि ये खराब हो चुकी है। जी ताऊ जी क्या कहेंगे? देखिए देखने में तो बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही है, खराब जी। ये देखो बेटा, टिंडा सारा ये काला हो गया, गल गया। ये देखो कुछ भी नहीं है खेत के में जी। तो इसको खोल के दिखाइए, खोलिए इसको जरा। देखिए ये जो इसका फसल पर जो फाल लगा हुआ है इसको टिंडा बोलते हैं और इसको खोल के दिखा रहे हैं किस प्रकार से। देख सकते हैं इसके अंदर कीड़ा जो है, कीटनाशक जो है वो घुस चुका है और फसल को बिल्कुल काली करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से फसल काली हो चुकी है और किसी भी प्रकार का इसके अंदर अच्छी फसल का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ से उठाना किसान के लिए असंभव है। जी क्या कहेंगे, आज ये जो आप ट्रैक्टर के द्वारा जोत रहे हैं, क्या मजबूरी रही है कि दोबारा से, मैं ताऊ जी से फिर बात करना चाहूँगा। ताऊ जी अगर हम बात करें यहाँ पर कीटनाशकों की, आपने कितने कीटनाशक इसके अंदर डाले हैं? खूब डाले जी, 8-7 स्प्रे करे। कोई स्प्रे 3,000 को, कोई 4,000 को, कोई 5,000 को, कोई 2,000 को, 5-6-7 स्प्रे कर दिया जी। नहीं, जहाँ से आप स्प्रे लेते हैं क्या वो जो दुकानदार है वो ये नहीं कहता कि फसल के अंदर जो ये बीमारी आई है इस पर कीटनाशक असर नहीं कर रहा है, या फिर कुछ और कुछ कह रहा है? तो वो यही कह रहे हैं जी, बोले कोई असर नहीं करेगा जी, ये टिंडे का माँ बढ़ गई, इसमें कोई फायदा को नहीं, आप दवाई ना छिड़को। ये बात है डॉक्टर साहब, आप खुद कह के गए हैं। 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं कपास की फसल की, 1 एकड़ पर कपास की फसल पर तैयार करने में कितना खर्च आ जाता है? खर्च तो जी घना ही आ जाए, 30-35 हज़ार रुपया कम से कम आवा है। 30-35 हज़ार? 30-35 हज़ार। ये खाली ऊपर का खर्चा है या अगर इसके ठेके वगैरह की बात जमीन का ठेका जोड़ा है जो 60 हज़ार का खर्चा पड़ रहा है जी, पूरा 60 हज़ार का। 33 हज़ार में ठेका लिए है, 30 हज़ार ऊपर लागेड़ा पर जमीन ले रखी है। बीज में भी कमी है और दवाइयों में भी कमी है, सारी चीज में कमी आ रही है। नहीं, जब आपने बीज लिया था उस समय ये बीटी की फसल है या कुछ और है, कौन सा ये बीज है?
ये बीज है भी राशि का बीज है, ये राशि का 776 है। लेकिन पहले बीज दिया कर दे नॉन बीटी का अलग पैकेट दिया कर दे, अब साथ ही रला दिया इन्होंने, पता नहीं सारा ही नकली कर दिया। अच्छा दवाई है, कोई दवाई नहीं असर करती। हरा तेला की दवाई इतनी कर दी, 4 स्प्रे कन्फिडोर के, इकतारा के, हरा तेला भी नहीं मरता। आपने जब बीज लिया था तो कोई बिल वगैरह दुकानदार के बिल द्वारा? वगैरह तो देते हैं, बिल से तो दुकानदार अपनी सफाई देता है, कंपनी का कुछ बिगड़ना नहीं। कंपनी के तो हम हार जाएंगे वकील कर करके, कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ना। उनके तो खुद के वकील है, खुद ने उनने तो सारी बिल पर लिखत कर रखी है भाई, कुछ भी हम चीज़ के जिम्मेवार नहीं हैं, वह चीज़ का हमारे को तो पता नहीं है। नहीं ये देखो ये तेला ही खत्म होने में आया, ये तेला खत्म होने में नहीं आया जी। ये देखो जी ताऊ जी एक बात बताइए, क्या कृषक जो चिकित्सक है, देखो ये जो किसान के डॉक्टर है, खेती के जो डॉक्टर है, उनके द्वारा किसी प्रकार की जांच की गई है या फिर कुछ और? वह आगे चला गया जी, देख के ने टिंडा फोड़ के देख के बोला जी कोई फायदा को नहीं, स्प्रे ना करो, बेशक बाद दो, इसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, यो कीड़े के अंदर है, यो नहीं मरेगा। बस इस हफ्ते की बात देख रहे थे, मैं इस हफ्ते में खिड़ जाएगी, ये कहाँ से खिड़ेगा टिंडा? कपास तो है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो इस हफ्ते में एक बार 15 दिन में सब लोग बांधेंगे बड़ी, ये हालत हो रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से किसान अपनी फसल को जोतता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ट्रैक्टर के ड्राइवर से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों उनको ये नौबत आई है कि उसको खड़ी फसल को जोतना पड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर फसल की लंबाई की अगर मैं बात करूँ, लगभग 8 फीट, कम से कम 8 फीट का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा भी इसकी लंबाई हो। देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रैक्टर की छत है वो भी जोतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जी एक बार ट्रैक्टर को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जी क्या नौबत आ गई है कि फसल को आपको जोतना पड़ा है? कीड़ा हो रहा है जी, कोई टिंडा तो नहीं, साबत नहीं, टिंडे तो काफी लगे हुए। टिंडे तो लग रहे हैं, फिर खिलता नहीं है, कीड़ा है इनमें सब में, कीड़े से खत्म हो गई सारी। नहीं देखिए, अगर हम बात करें इसमें पानी की, दवाई की, तो कितना पानी इसमें दिया गया है, कितनी इसमें दवाइयाँ वगैरह डाली गई है? इसमें जी 10 स्प्रे कर दिए जी, सारे कीड़ा के करे हैं, कोराजन है, जिसने जो भी बताई सारी दवाई कीड़ी है, कोई रिजल्ट नहीं दवाई का। तो चिकित्सकों के द्वारा क्या कुछ बताया गया है फसल को जोतने को लेकर या फिर इसको रखने को लेकर? हमने जी डॉक्टर को भी बुला लिया है, आगे देख के कहा भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, भाई स्प्रे ना करो, ना खर्चा करो, नहीं होगी ये। यानी कि चिकित्सकों ने भी हाथ जो है खड़े कर दिए हैं। हाँ जी, जिससे दवाई लाते हैं उन्होंने कंपनी वालों से डॉक्टर बुलाए हैं, उन्होंने आके देख के और स्पष्ट जवाब दे दिया भाई कुछ भी खर्चा मत करो चाहिए और नहीं होएगी ये। जी देख सकते हैं किस प्रकार से फसल को जोतते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। जी ताऊ जी, अगर मैं बात करूं, आजकल सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लगाई हुई है, कंपनियां भी जो है बीमे वगैरह करती है, क्या आपने भी फसल का बीमा करवाया था? हाँ, बीमा करवा रखे है जी। तो जिस कंपनी के थ्रू आपने बीमा करवाया था उसके कोई अधिकारी वगैरह यहाँ आए हैं? कोई को नहीं आया जी, कोई को नहीं आया। तो आप तो जोत रहे हैं, बाद और के इलाज है हमारे कने, कोई इलाज को नहीं बाद दो। बीमा कंपनियां भी यही बोल रही हैं? बीमा कंपनी वाला आया ही कौन जी। तो आपने संपर्क करने का जो है संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं जी। तो फिर बीमा करवाने का आपका फायदा क्या हुआ? वो तो जी छोरा ने बेरो है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मन तो बेरो को नहीं, मन तो यो इतना ही बेरो है कि भाई ये बीमो करवाएडो है, डॉक्टर आ लिया, दवाई वाला लिया, सारा आगे ने देख के और बिल्कुल स्पष्ट या कह गया, बोला जी कुछ भी को नहीं, इसने बाद दो। प्रशासन से, सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? प्रशासन से, शासन से जी दे तो ईवीओ आप 40 मन किला का नरमा वार जी, आर ईवीओ को नहीं, 2 मन भी को नहीं, बताओ बाण लाग रहा है के मांग करा कितनी देगी, वो तो जी कह तो सरकार ने बेरो, प्रशासन ने बेरो, कम से कम 50,000 रुपया मिल गया तो भी थोड़ा है, 60
63,000 तो मेरा खर्चा हो रहा है जी। तो फिर ताऊ जी ये बताइए, 63,000 रुपए आप खर्च बता रहे हैं, लेकिन मुआवजा खाली 50,000 मांग रहे हैं, क्या इतने से संतुष्ट हो जाएंगे? हालांकि हो सकता है वो 50,000 भी ना मिले। बेरों को नहीं जी, जब मैं आपने या तो मैं बता दीजिए, हमारा खर्च मेरा 63,000 रुपया किला हो रहा है। 30,000 रुपया दवाई बीज खर्चो है, 33,000 रुपया मैंने ठेके का दे रखे है। 63,000 रुपया मेरा किले का खर्च हो रहा है। मेरे किले में नरमा को नहीं जी 20 किलो जी। देख सकते हैं, अगर बात करें किसान के द्वारा बताया जा रहा है कि फसल की अगर बात करें तो खाली 20 केजी, ओनली 20 केजी, इसमें से फसल निकालना भी मुश्किल है। लेकिन देख सकते हैं लंबाई, देख सकते हैं किस प्रकार से पौधे की लंबाई 8 फीट से ऊंची मैं बता रहा हूं, और हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। ट्रैक्टर की जो छत है वो भी जोतते टाइम कई बार दिखाई नहीं देती है। तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार।